हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स की जो नई एनसीईआरटी की बुक निकाली गई है गणिता प्रकाश, इसका ये जो चैप्टर नंबर 2 दिया हुआ है पावर प्ले, इस चैप्टर के अभी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जामिनेशंस में 100% गारंटीड है कि पूछा जाएगा। तो यहाँ पर अभी मैं जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को अच्छे से जरूर कर लेना, क्योंकि आपके एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस यहीं से आएगा। इससे आउट क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से बिल्कुल भी नहीं जाएगा। चैप्टर 1 का ऑलरेडी मैंने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपको देखना होगा तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, जाके आप देख सकते हो। चलिए, इस चैप्टर के अब जो भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट इज, अब यहाँ पर देखो ये दिया गया है -1 का पावर 5, इसकी वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। देखो, एक बात याद रखना कि माइनस का अगर जितना पावर ऑड नंबर में हो, जैसे ये ऑड नंबर में, ऑड नंबर क्या होता है पता होगा, जो 2 के टेबल में नहीं आता, ये 2 के टेबल में नहीं आता है। तो अगर माइनस का पावर ऑड नंबर में हो तो वो माइनस में ही आंसर रहता है। तो इसमें जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव होगा, मतलब इसका जो आंसर होगा वो पॉजिटिव में आएगा कि नेगेटिव में आएगा, तो इसका आंसर जो है वो नेगेटिव में ही आएगा। ठीक है, क्यों नेगेटिव में आएगा? क्योंकि माइनस की जो पावर है ये ऑड में है, अगर यही इवन में रहता तो फिर ये पॉजिटिव में आंसर आता, तो इसका आंसर हम लिख देंगे नेगेटिव। ठीक है, तो इसका जैसे वैल्यू पूछा गया कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू -1 ही होगा, तो नेगेटिव में आया तो यहाँ पर लिख देंगे इट इज़ इन नेगेटिव। एंड फिर इसी में पूछा है कि व्हाट अबाउट फिर -1 का पावर 56, -1 का पावर अगर 56 हो तो फिर इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू अब 1 होगा, ये पॉजिटिव में आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ये इवन नंबर है, क्योंकि ये 2 के टेबल में आता है तो ये इवन नंबर है। ठीक है, तो इवन नंबर रहेगा तो ये पॉजिटिव में आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको बताना है, मतलब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। तो सिंपली हमें करना क्या होगा, यहाँ पर जितने भी 6 हैं, जैसे 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम 6 का पावर 4 लिख देंगे। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे b देखेंगे कितने बार है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर b का पावर 4 कर देंगे। सेम एज इट इज़ यहाँ पर देखेंगे a कितने बार है, 3 बार, तो a का पावर 3 करेंगे। फिर यहाँ पर c 1 2 3 4 बार है तो c का पावर 4 कर देंगे, और d 1 बार है तो यहाँ पर d लिख देंगे। बस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे ही हम लोग कन्वर्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि एक्सप्रेस 648 एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखो, यहाँ पर पहले हमें क्या करना होगा, ये जो 648 है, ये जो 648 है, इसका पहले प्राइम फैक्टर करना है। ये 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर ये 2 के टेबल में आएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर ये 2 के टेबल में आएगा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अब ये 3 के टेबल में आएगा 27 बार में, अब ये फिर से 3 के टेबल में 9 बार में आएगा, और ये फिर 3 के टेबल में 3 बार में आएगा। तो आपको सबसे पहले इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि देखो यहाँ पर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने के लिए बोला है। तो यहाँ 2 कितने बार है, 1 2 3, तो 2 का पावर हम यहाँ पर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर 3 का पावर कितना हो जाएगा, 3 कितने बार है, 1 2 3 4, 3 का पावर 4 कर दिए। ठीक है, 3 का पावर 4 कर देंगे। बस यही यहाँ पे करना था, यहाँ पे पावर्स को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना था, जो कि हम कर चुके हैं। तो बस यहाँ पर यही हो गया, 648 इक्वल टू ये लिख देंगे, आंसर हो जाएगा, और ये करके दिखा देंगे, प्राइम मतलब प्राइम फैक्टर करके दिखा देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब इसका न्यूमेरिकल वैल्यू आपको लिखना है, न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना है। ठीक है, सबसे पहले देखो -3 का स्क्वायर करेंगे तो ये तो इवन नंबर है, यानी माइनस प्लस में हो जाएगा, और 3 3 चाहिए हो जाएगा 9। इसी प्रकार से 5 5 चाहिए हो जाएगा 25, और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 9 5 जा 45 का 5, 4 बच गया, 9 2 जा 18, और 4 कितना हो गया 22, 225 इसका आंसर हो गया। ठीक है, देख लेना मल्टीप्लिकेशन में कहीं गलती हो सुधार लेना। आइए यहाँ पर इसका भी उसी तरह से न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना है। तो 2 का पावर 5, अब देखो ये जो पावर 5 है ये फिर से ऑड नंबर में, यानी माइनस में इसका आंसर आएगा। अब 2 का पावर 5 करेंगे, यानी 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 5, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 8 16 2 जा 32, तो यहाँ पर -32 हो गया। और 10 का पावर 6 है, माइनस में है। ठीक है, लेकिन पावर जो है इवन नंबर में है, तो ये तो प्लस हो गया, यानी 10 का पावर 6 करेंगे तो लगभग 6 जीरो आ जाएगा, 3 4 5 6। ठीक है, अब 32 लिख माइनस में है। ठीक है, माइनस प्लस यहाँ माइनस रहेगा, और 32 लिख के बस हम यहाँ पर 6 जीरो लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 6 जीरो लगा देना, 3 4 5 6, बस हो गया।
चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करना है और इसके आंसर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसके लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ होगा कि अगर a का पावर m रहे फिर a का पावर n मल्टीप्लाई करके रहे तो जो पावर होता है ये प्लस हो जाता है अगर यहाँ मल्टीप्लाई रहता है। तो अगर बेस सेम हो पावर अलग अलग हो तो मल्टीप्लाई रहता है तो पावर प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो बेस है ये 3 सब में सेम है तो पावर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको यहाँ पर बनाते हैं 3 और यहाँ पर पावर जो है प्लस हो जाएगा 2 फिर प्लस में फिर -5 फिर प्लस में 6। इन पावर्स को देखो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है तो यहाँ पर 3 रहेगा और 2 प्लस माइनस माइनस हो गया प्लस 6 यहाँ पे हो गया 3। ये पहले प्लस वाला को जोड़ लो 6 और 2 8, 8 में 5 गया तो 3, 3 का पावर 3 हो गया। 3 का पावर 3 करेंगे, अच्छा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना था ना, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको इतना ही करके छोड़ देना है, आपको इसको तोड़ना नहीं है। तोड़ोगे तो 3 3 9 27 आंसर आएगा, बट आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखने के लिए बोला गया है तो आपको इतना ही आंसर करके छोड़ देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर हमें इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। अब एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पॉइंट है, ध्यान देना यहाँ पर पॉइंट है। ठीक है, तो ये 5 है, सबसे पहले यहाँ पर 5 लिख दो, इसके बाद यहाँ तक देखना है पॉइंट तक में कितने यहाँ पर डिजिट है 2, तो यहाँ पर 2 जीरो लग जाएगा। ठीक है, 1 2 फिर प्लस का साइन देना है, फिर यहाँ पर 6 लिखा है 6 लिखेंगे और इसके बाद यहाँ पर एक डिजिट है तो यहाँ पर 1 जीरो लगा देना, फिर प्लस आगे में यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर +1 कर देंगे, उसके बाद कोई भी डिजिट नहीं है ना, जीरो नहीं लगेगा, फिर प्लस देना है। अब यहाँ पर 9 है तो 9 लिखेंगे। अब ये फर्स्ट डिजिट पर है तो इसके बाद पॉइंट के बाद देखो कैसे लिखते हैं, पॉइंट के बाद वाला में नीचे जीरो लिखा लगाते हैं, 1 लिख के एक ही जीरो लगाना है क्योंकि पहली बार में है तो एक जीरो। फिर यहाँ पर फिर जीरो लिखने का ज़रूरत है नहीं, चाहो तो लिख भी सकते, जीरो लिख के 1 लिख के डबल जीरो लिख देंगे। फिर यहाँ पर 3 लिख लो, जीरो था इसलिए नहीं लिखे, जीरो लिखने का ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर 3 जो है 1 2 3 तीसरे नंबर पर है तो 1 लिख के यहाँ पर सिंपली 3 जीरो कर देंगे, बस हो गया। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। चलो अब आगे हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 को बनाने के लिए सीखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं, एक डिजिट के बाद हमें यहाँ पर पॉइंट लगाना रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये 5 9 8 5 3 जो दिया गया ना, यहाँ पर आपको पॉइंट लगाना है। तो आप ऐसे ही डायरेक्टली तो पॉइंट लगा नहीं सकते हो, यहाँ पे अगर हम पॉइंट लगाएंगे तो इसके बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, तो इसीलिए हम 10 का पावर 4 लिखेंगे और यहाँ पर नीचे में भी 10 का पावर 4 लिख देंगे। ठीक है, तो अब हम इसके नीचे अगर हम 10 का पावर 4 कर दे, ठीक है, इसके नीचे तो ऑब्वियस सी बात है 4 डिजिट के पहले पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पर अब हम पॉइंट लगा सकते हैं 5 के बाद 9 8 5 3, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा और यहाँ पर 10 का पावर 4 जो है इसको रहने देंगे। देखो ये यहाँ से गायब हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये ऊपर में पॉइंट लग गया, इसका मतलब यहाँ पर ये पॉइंट लग गया। ठीक है, इसका मतलब यह हो गया यहाँ पर पॉइंट लग गया और ये जैसे का वैसे ही होगा। अब यहाँ पर इसके के लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले कितने जीरोज हैं यहाँ पर देख लो, 1 2 3 4, तो यहाँ पर जो नंबर दिया गया है 3 4 3, ये जो दिया गया था 3 4 3, इसको लिख के 4 जीरो थे तो 10 का पावर 4 कर देंगे। हमें यहाँ पर पॉइंट लगाना है तो यहाँ पर पॉइंट लगाना है तो इसके बाद 2 डिजिट और आएगा। ठीक है, 3 4 3 लिख लो और 2 डिजिट और आएगा ना, तो यानी 10 का पावर 2 कर देंगे और 10 का पावर 2 यहाँ पर नीचे में भी करेंगे। तो अब इस 10 का पावर 2 मतलब 100, तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट लग जाएगा यानी 3.43 ऐसे हो जाएगा और यहाँ पर पावर को ऐड कर देंगे, 4 और 2 कितना हो गया 6। तो बस इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है कुछ इस प्रकार से हम बनाएंगे। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म को ऐसे बनाएंगे। यहाँ पर है सेम एज इट इज़, इसको इसी की तरह बना लेना। ठीक है, ये मैंने आपको एज ए होमवर्क दिया हुआ है, इसको बना के देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर हमें यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। इसका देखो थोड़ा सा लंबा बनेगा, ऑलरेडी मैंने एक्सरसाइजेज में समझाया हुआ है, अगर आपको समझना होगा तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, जाके देख लेना, ऑलरेडी मैंने इसको समझाया हुआ है। ठीक है ना, तो ज़रूर बना लेना, ये आपके परीक्षा में ये क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, सिंप्लीफाई एंड राइट दिस इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको सिंप्लीफाई करना है और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में फिर लिखना है। अब देखो यहाँ पर ऑलरेडी बेस सेम है सब में
और इसका वैल्यू तो 1 होता है। किसी का भी पावर 0 रहे, जैसे x का पावर 0 रहे तो वैल्यू 1, अगर 3 का पावर 0 रहे तो इसका वैल्यू भी 1, किसी का भी पावर अगर 0 रहे तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो इसका वैल्यू तो ऐसे ही 1 हो गया। बाकी ये दोनों बच गया। तो यहाँ पर जो बेस है 10 वो तो सेम है, तो पावर को हम सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 का पावर -2 -5, तो 10 का पावर कितना हो जाएगा, -7। बस हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 का पावर 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6, माइनस माइनस प्लस हो गया, 13 का पावर 6 आंसर हो गया। इसके लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पर m का पावर 5 है और यहाँ पर m का पावर ये 9 है, तो पावर जोड़ देंगे, तो m का पावर 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14, और n का पावर कितना हो जाएगा, 12, यहाँ पर 9, 12 और 9 कितना हो जाएगा, 21। ठीक है, बस इसका आंसर हो गया। इसमें क्या है, बेस सेम है तो पावर यहाँ पर भी ऐड हो जाएगा, यानी 8 का पावर यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिख देंगे, p + q लिख देंगे, इसका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में भी पावर ऐड कर देंगे, p का पावर यहाँ पर 3 का 3 लिखेंगे और प्लस में फिर -10 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर -p का पावर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 10 में 3 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, लगभग p का पावर -7, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बताना है कि इनमें से ग्रेटर नंबर कौन सा है, ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर है। याद रखना कि जिसका ये पावर बड़ा रहेगा वो ग्रेटर होगा, जैसे 2 का पावर 8, 8 का पावर 2, इससे उल्टा उल्टा रहेगा, जिसका पावर बड़ा रहे ना वही बड़ा होगा। तो इसमें पावर जो है 8 बड़ा है, दैट मीन्स कि इधर वाला ये ग्रेटर होगा। सेम इसी तरह से अगर इसमें पूछा जाए तो पावर 100 बड़ा है तो इधर वाला ये ग्रेटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ और 12 में यहाँ पर दो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसको ऑलरेडी मैंने एक्सरसाइजेज में समझाया हुआ है। ये दोनों क्वेश्चन को जरूर कर लेना, ये भी तुम्हारे एग्जामिनेशंस में पूछा जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइजेज में दिए गए हैं, ऑलरेडी मैंने एक्सरसाइज में समझाया हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ पर इसको नहीं समझा रहा हूँ। सेम एज इट इज़ ये क्वेश्चन भी मैंने एक्सरसाइजेज में समझाया हुआ है, सबसे लास्ट क्वेश्चन ये है। और इस तरह का भी क्वेश्चन तुम्हारे एग्जामिनेशंस में वो भी 5 मार्क्स में पूछा जाएगा, तो इसको भी बिल्कुल भी मत छोड़ना। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पर आपको इक्विवेलेंट फॉर्म में इसको लिखना है। देखो किसी का भी पावर नेगेटिव में रहे ना तो वो जो नंबर होता है वो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि इसमें 10 का पावर 5 कर देंगे, तो बस इसको ऐसे करके छोड़ देना। इसी प्रकार से यहाँ पर भी -7 का पावर -2 है तो -1 का पावर 7 का पावर 2 हो जाएगा। माइनस कभी भी ये वाला माइनस नीचे नहीं रहता है, ठीक है, ऊपर ही रहता है। तो बस यही इसका आंसर हो गया। सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी करेंगे, -1 का पावर 5 -1/5 का पावर 3 कर देंगे। यहाँ पर भी वैसे ही 1/10 का पावर 100 कर देंगे, बस हो गया। तो ऐसे बस इसको आंसर जो है इसी तरह से करके आपको छोड़ देना है। तो बस ये 14 क्वेश्चन है, अगर आप ये 14 क्वेश्चन कर लेते तो इससे आउट क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से और एक भी नहीं जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो।